आईएएस मेडिकेयर के द्वारा लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। इस शिविर का उद्घाटन भाई राकेश दौलताबाद ने किया। साथ ही उनके रहे प्रबंध निदेशक युगल किशोर उपाध्याय। उन्होंने कहा कि इस शिविर का जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य किया जा रहा है। हर शनिवार को लोगों के द्वारा इस शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। उन्होंने साथ ही बताया कि उनके हॉस्पिटल में यदि कोई बेटी होती है तो वह कोई भी खर्च नहीं लेते हैं, बल्कि उनको मुफ्त में उनके घर तक छोड़ा जाता है। इसके साथ ही युगल किशोर उपाध्याय ने बताया कि उनके यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा आते हैं, इसलिए वह काफ़ी इलाज निःशुल्क भी करते हैं और साथ ही जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन पर 50% से ज़्यादा की छूट भी देते हैं। आधुनिक मशीनों के द्वारा उचित दर पर उनके यहाँ इलाज किया जाता है, जिससे कि लोग उनके यहाँ पर अधिक से अधिक इलाज करा सकें और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आज के समय में साइकोलॉजिस्ट की मांग को देखते हुए उनके इस शिविर में साइकोलॉजिस्ट की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, जिसे देखकर भाई राकेश दौलताबाद ने हॉस्पिटल स्टाफ की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की सुविधा पहली बार देखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है। आइए राकेश दौलताबाद जी से हम बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और अधिक बातचीत। धन्यवाद। जी, आज आप इस निःशुल्क शिविर में आए हैं जांच करने के लिए, तो कैसा आपको लग रहा है और क्या आप कहना चाहेंगे जनता को इस शिविर के माध्यम से? पहली बात तो मैं सभी हमारे पत्रकार जो साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आज आपने इस फ्री हेल्थ कैंप जो चेकअप कैंप है उसको अटेंड किया और उसको कवर कर रहे हैं आप लोग। और ये बड़ा ही भले का काम है, क्योंकि जो आईएएस हॉस्पिटल है उनकी मैनेजमेंट ने जो आज इसके अंदर आप ये देखिए कि आम तौर पर ज़्यादातर जो हम कैंप देखते हैं उसके अंदर 2 या 3 चीज़ें जो है वो चेकअप करा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जनरल फिजिशियन है, बच्चों के लिए है और आईवीएफ डॉक्टर है, मेल इनफर्टिलिटी डॉक्टर हैं, जो हमारे बोन्स के डॉक्टर हैं, फेफड़ों के जो लंग्स के अंदर जिनको कोई दिक्कत है उसके लिए है, हार्ट के जो है स्पेशलिस्ट हैं और हमारे इधर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को कवर किया है। और अभी आप देख रहे थे जैसे आप सभी नीचे हमारे साथ ही थे, तो सबसे जो एक है कि इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को भी रखा है। आज की भागदौड़ की दुनिया में आज के टाइम में जो है वो टेंशन एक अपने आप में एक अपना एक रोग बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया, जिससे कि लोगों को कैसे एक थेरेपी दी जाए जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स रख सके। अभी हम देख रहे थे कि एक हमारे जो छोटे भाई थे उनके साथ उन्होंने ड्राइंग वगैरह बना के जो नीचे ये लेडीज़ जो है बहुत सारी यहाँ पे आए हुए हैं अपने अपने, तो क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्टर हैं वो अपने आप में अपनी फील्ड में अपने काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है और डॉक्टर साहब का अपना एक बहुत बड़ा जो है इस जो हमारी मेडिकल लाइन के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम है। इससे पहले इनका जो एक दशक से भी ज़्यादा जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ इनका, और जो उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत जो लेटेस्ट है। तो मैं आज सभी आप पत्रकार साथियों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो गरीब लोगों के लिए जो फ्री चेकअप कैंप जो लगाया है इसके को आपने कवर किया। और मैं हॉस्पिटल से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के जो फ्री चेकअप कैंप हैं वो अलग अलग इलाके में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उसके अंदर आप करते रहें, जिससे कि क्योंकि क्या है गरीब आदमी सिर्फ अपने खाने और रोज़मर्रा की जीवन के अंदर ही बिजी है, तो उसको अगर इस तरीके की सुविधा अगर जो चेकअप कैंप के माध्यम से जो है वो आप लोग कर देंगे तो उन लोगों को जो है कम से कम अवेयरनेस हेल्थ के लिए जो है अगर कोई चीज़ इनिशियली उनको आज परेशान कर रही है और वो कोई बड़ा रूप ना ले ले, तो उसके लिए जो है वो ये फ्री चेकअप कैंप इस तरीके के जगह जगह पे होना ज़रूरी है गरीब लोगों के लिए खासकर। राकेश जी, आप विधायक हैं बादशाहपुर विधानसभा से और पुराने गुड़गांव में मेट्रो की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो मेट्रो है वो
हमारे डीएलएफ से सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक से सेक्टर 9 होते हुए फिर हमारा माता रोड से होते हुए अशोक विहार वाला जो मेन रोड है वहाँ से होते हुए रेजांगला चौक से हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर से एम्बियंस मोड़। राकेश जी, ये तो डीपीआर की बात कर रहे हैं, मेट्रो कब आएगी धरातल पे? मेट्रो को आने में समय लगेगा क्योंकि कितना? मेट्रो के अंदर 5 स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अच्छा। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स जो है वो अप्रूव करके हमारी हरियाणा की तरफ से फाइल कंप्लीट करके जा चुके हैं। अभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमारी फाइल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारी इधर हमारी जो गवर्नमेंट के सॉइल टेस्टिंग का जो काम है और जो हमारी इधर डीपीआर वगैरह हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 100% कंप्लीट है। राकेश जी, 8 से 10 साल के लगभग का समय हो गया है मेट्रो गुड़गांव में आने के लिए, और दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा दिया गया उतने समय में। सेंटर में भी भाजपा सरकार है, स्टेट में भी भाजपा सरकार है, इसके बावजूद ये देरी। गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, उसके बाद भी ये देरी। तो जनता के साथ में अन्याय नहीं हो रहा है यहाँ पे? देखिए, जब हम एमएलए बने थे नवंबर में हमने शपथ ली थी, उसके मार्च के अंदर कोरोना लगा था और तब ये फाइल जो है उसके कंप्लीट होने के बाद हमने इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, जैसे अभी मैंने बताया, और आपने अभी विधानसभा के सेशन में भी देखा होगा कि मेट्रो के लिए आपने मेरी स्पीच सुनी होगी, आप तो खुद ही इतने एक्टिव पत्रकार हैं तो आपने तो सुनी होगी कि मेट्रो की आवाज़ जो है आपकी बार विधानसभा में भी उठाई। और दूसरी कोई बात। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आप क्या प्रयास कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में? हमारे इधर जो है आप देखोगे कि पूरे हरियाणा के अंदर जो प्लांटेशन ड्राइव है जी, वो जीएमडीए, फॉरेस्ट, एमसीजी, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपने जो टारगेट लिए, और जिसमें कि 27 लाख जो पेड़ है जो अब तक लग चुके हैं नए, वो उसके साथ साथ में जैसे अभी आपने देखा होगा कि बिजली की जो व्हीकल है जिसके जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है, स्कूटर है, बाइक्स है, उन सब के जो है इनॉग्रेशन जो अभी हमने इसी महीने के अंदर ज़्यादातर मैंने किए हैं कि भाई मेरे इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये पोल्यूशन जो है ना लोगों को और हो पेट्रोल डीजल और ये सब की से निजात मिले। और इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स, जैसे आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप यहीं से थोड़ी सी दूर पे आपने देखा कि जो ये बसई वाला का जो हमारी हीरो होंडा चौक से शुरू होके और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये जो इससे आप देखोगे कि बहुत सारी हमारी जो ट्रैफिक की जो समस्या है अब कुछ ही महीनों के अंदर वो दूर होने वाली है। सर, आज ये जो हेल्थ कैंप लगा हुआ है, इसमें अगर कोई गंभीर बीमारी लोगों को निकल कर आती है और वो एबल नहीं है उसको करवाने के लिए, तो क्या आपकी तरफ से कोई सहयोग राशि हो सकती है? बिल्कुल मिलती है। मैं जो हमारे एमएलए के जो अपने पर्सनल फंड्स हैं उसके अंदर मैं तो अपने उसमें मदद करता ही रहता हूँ। आप लोगों के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कि लगता है कि पैसे की मदद से उसको मदद मिल सकती है तो मुझे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। बल्कि अभी हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी यही बता रहे थे कि कुछ ऐसे जो पेशेंट आते हैं जो कि फाइनेंशियली जिनको दिक्कत है उनको जैसे हमने अलग अलग उनसे हम टाई अप रखते हैं, तो डॉक्टर साहब ने खुद ये इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के ये बात कही है कि हम मदद करेंगे उनकी। भाजपा के पूर्व सुखबीर की हत्या कर दी गई है सरेआम, उन गोलियों से मार दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसके क्योंकि हमारे जो गुड़गांव इलाका है ये पूरे हमारे देश के अंदर सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाकों में से एक है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं आपको, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका जो है वो हमारे गुड़गांव ये एनसीआर में आता है। यहाँ पे क्राइम और ये सब चीज़ें प्रोग्रेस के साथ साथ ये भी चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे आप देखोगे कि स्कूल्स की मात्रा भी ज़्यादा है, यहाँ पे हॉस्पिटल की भी ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ों की, तो इसी तरीके से क्राइम भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्राइम के अंदर आपको देखा होगा कि अलग अलग ज़िले के अंदर वहाँ पे एसपी बैठते हैं, हमें हमारे सीपी बैठते हैं। तो और जो हम एक थाना बादशाहपुर की तरफ भी और अभी नया वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए स्पेशल वो हम उसके लिए फॉलोअप चल रहा है, वो जल्दी आएगा। और जो हत्याकांड हुआ है निंदनीय है, और जैसे हमने सुबह भी बात की है
इसके कल तक आपको इसके अपराधियों का भी पता चल जाएगा। सर कई कॉलोनियाँ जो कि बनने के बाद तोड़ दिया जाता है, तो उस पर क्या आप करना चाहिए? देखिए, अनऑथोराइज कॉलोनियों के लिए आपको पता होगा कि इस सेशन से पहले, मानसून सेशन से पहले बिल आ चुका है कि डीटीसीपी जो है उसके पास जो है वो टाउन कंट्री प्लानिंग से अपनी नाम दे दीजिए, और नाम देने के बाद जो है उस इलाके का एक सिर्फ आदमी का नाम और फ़ोन नंबर वो साथ में जरूर दीजिए, कि जिससे कि जो हमारा ड्रोन सर्वे है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे गुड़गांव से आपने न्यूज़ पिछली बार पढ़ी भी होगी, सीएम साहब रैली जो हुई थी उसके अंदर अनाउंस भी कर चुके हैं, और जो इसके अंदर 120 कॉलोनी जो हमारे गुड़गांव की जो अनअप्रूव्ड है, आपकी कोई भी इधर आसपास की एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जो कि अब कवर नहीं हो चुकी है इसके अंदर अप्रूव होने के लिए। लेकिन जो इसका एक प्रोसेस है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, वो तो जो समय है वो तो लगेगा। डॉक्टर साहब आज क्या सर बढ़िया रहा, राकेश दौलताबाद जी आए, उन्होंने टाइम निकाला क्योंकि बिजी तो रहते ही हैं। और हमारा जो कैंप है आज मैडम का बहुत सपोर्ट रहा, डॉक्टर अनुराग चतुर्वेदी मैडम की काफ़ी, पहले गंगाराम में थी मैडम, अब हमारे यहाँ पर हैं, पूरा गायनी डिपार्टमेंट देखती हैं यहाँ पर, तो लोकेश सर हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, ये देखती हैं। तो अच्छा रहा आज का कैंप, हमारे 220+ जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया कैंप के अंदर। डॉक्टर सुरभि हैं, बहुत अच्छा डेंटल का उनका है। मैम सर, गंगाराम हॉस्पिटल से यहाँ आईएस हॉस्पिटल में आने के पीछे कोई खास वजह? I was practicing in Delhi, और दिल्ली में तो गंगाराम पास था, तो I shifted to गुड़गांव last year, so that is why मैंने दोबारा से प्रैक्टिस यहाँ आसपास के एरियाज में करी है। तो पहले मैं दिल्ली में रहती थी, तो अभी मैं लास्ट ईयर आई हूँ फिलहाल। मैम, दिल्ली और गुड़गांव के मरीज़ में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? दिल्ली की पॉपुलेशन थोड़ा सा दिल्लीइट्स ही है, यहाँ पर हरियाणा के तो थोड़े से फ़र्क है। मैं कहूँगी कि ये हमारी बात मानते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा ये अपर मिडिल क्लास के जैसे दिल्ली के होते हैं ना, वो हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स पे थोड़ा विश्वास करते हैं, जो कहेंगे हमारी बात सुन लेंगे, और डॉक्टर्स कभी गलत नहीं बोलते। ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है जो ये बना दिया है कि डॉक्टर्स ठीक नहीं बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। होता तो यही है कि डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से ठीक ही सलाह देते हैं, है ना। और कैंप लगाया गया है, इसमें किस चीज़ का कैंप लगाया गया है? स्त्री रोग विशेषज्ञ मैं बैठ रही थी, डॉक्टर लोकेश है, पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियन है, डॉक्टर सौरभ बैठे इधर हैं, ये भी डॉक्टर विशाल है, फिजिशियन है, एंड डेंटल में बैठ रही थी इधर डॉक्टर सुरभि हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठे थे, वो यहाँ पे अभी है नहीं है। मैम, जैसे कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हाँ जी। आज के लाइफस्टाइल के चलते हुए स्त्रियों में इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में आप कोई सुझाव देना चाहेंगे उनको? स्ट्रेस शुड बी रिड्यूस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से पीसीओडी है, पीसीओडी बहुत कॉमन हो गया है। अभी आजकल का जो ट्रेंड है, हर एवरी अदर पर्सन, मतलब 10% फीमेल्स में पीसीओडी होता है, यंग गर्ल्स में, और वो आगे चल के इनफर्टिलिटी का कॉमन कॉज बनता है। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इज पीसीओडी। इसलिए स्ट्रेस कम करें, डाइट थोड़ा सा हम हेल्दी लें, बाहर का खाना अवॉइड करें, सिंथेटिक फूड, प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड करें, वो भी पेस्टिसाइड्स हैं जो खाने में आते हैं, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। मैम, ऐसा सुनने में आता है कि पीसीओडी और पीसीओएस के लिए जो सैनिटरी पैड्स हैं ये जिम्मेदार होते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये उससे रिलेटेड नहीं है, नहीं। नहीं। डॉक्टर लोकेश, जैसे कि आप पीडियाट्रिक हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे आजकल के माता पिता को बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल जो है विशेष तौर पे कोविड के दौरान बच्चों में जो फिजिकल एक्टिविटी है, बाहर खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो चुका था। और आजकल मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, मैं DLF में भी बैठता हूँ, सेक्टर 56 में बैठता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, ज़्यादा समस्या पहले होता था, बच्चे कमज़ोर आते थे। पहले दिल्ली प्रैक्टिस करता था कि बच्चों में वजन कम होता था, अब बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे एक बच्चा 4 साल का कोई 36 किलो वजन, एक जो है 11 साल का उसका 89 kg वजन। माँ बाप कहते हैं बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, एक बड़ी परेशानी हो जाती समझाने में। खैर, उनको समझाना कि भी फिजिकल एक्टिविटी करना और मोबाइल पर समय बिताना। आजकल क्या देख रहे हैं कि बच्चा छोटा सा, जैसे मैं न्यूबॉर्न भी देखता हूँ, और बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसके आगे मोबाइल चला देंगे, तो बच्चे को छोटे से ही मोबाइल एडिक्शन हो जाता है। तो उसके चलते बच्चा मोबाइल में खो जाता है, खेल कूद
जैसे जैसे बड़ा होगा उसने खेलना कूदना छोड़ दिया। हम तो आप भी शायद गुल्ली डंडा खेले ही होंगे, मैं बहुत खेलता था। गुल्ली डंडा है, भाग दौड़ है, साइकिल है, फुटबॉल है, ये सब खेला करते थे। बच्चे भूल चुके हैं खेलों को, वो सिर्फ वीडियो गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं। इसके चलते अब साथ में जंक फूड, कुछ ने यदि पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो मोटापा बहुत बढ़ रहा है। एक तो इस चीज़ पे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है। दूसरा, बच्चों में वैक्सीनेशन यानी जो टीकाकरण है उसको कहीं ना कहीं हम ये छूट जाते हैं, वो टीकाकरण ज़रूर समय पर लगाया जाए। सर, टीकाकरण में भी देखा जाता है कि आज के समय में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में टीकाकरण किया जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आके 2500 रुपये का वही टीका लगवाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को दर्द ना हो, बच्चा परेशान ना करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये प्रश्न ऐसा है कि आजकल तो ये दो तरह के आते हैं सर। एक होलसेल, थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाना चाहूँगा कि एक होता है होलसेल वैक्सीन, एक होता है एसेलुलर वैक्सीन। एसेलुलर जिसको हम कहते हैं कि दर्द ना हो, होलसेल वाला होता है इसमें दर्द होता है। अभी सरकार की पॉलिसी हम तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं जब स्टूडेंट था 1995 में, उस समय तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी इनफैक्ट, तो उस समय तो सारे पेन वाले ही आते थे, डीपीटी अलग लगाते थे, हिब अलग लगाते थे। अब कंबाइंड आके पेंटावेक नाम से, तो सरकार बहुत इसमें कोशिश कर रही है, सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंसरी लग रहा है। तो अगर सरकार इसको पेन फ्री वाला भी दे तो हमें तो उसमें खुशी होगी। हम तो खुद ये कहते हैं कि सरकारी में जाइए, लेकिन कुछ वैक्सीन सरकार नहीं दे पा रही है अभी। हिमाचल सरकार सारे देती है, हरियाणा सरकार शायद अभी सारे नहीं दे पा रही है, धीरे वो भी होगा, तो उसमें तो अच्छा ही रहेगा। हम ये कहें कि प्राइवेट में वो लगता है, सरकारी में लगता है, वही थोड़ा सा मैं चीज़ कहूँगा कि हम ये कहते हैं कि सरकार जैसे जो देगी वैक्सीन वही लगाया जाएगा। मेरा प्रश्न ये था सर कि माता पिता बच्चों की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि वो उनको ज़रा सा भी पेन होने नहीं देना चाहते हैं, तो उस बारे में मेरा प्रश्न था कि इतना केयरिंग होना भी सही है माता पिता का? ये देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, कंट्रोवर्शियल है कि होने देना चाहिए नहीं। भाई हमें तो देखिए हमारे टीचर भी डंडे से पीटा करते थे। आजकल तो बच्चों का जोर से डांट भी दे तो स्कूलों में अलाउड नहीं है। माँ बाप थोड़ा सा तो ज़्यादा ध्यान देने लगे। ये हुआ है न्यूक्लियर फैमिली होने से। पहले हम तो ये जॉइंट फैमिली में पले हैं, दादा दादी चाचा चाची ताऊ सब होते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप का एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट बड़ा है और बच्चे ज़्यादा नाजुक हो रहे हैं। टेक्निकली ये ठीक नहीं है। मैं दांतों के डॉक्टर से जानना चाहूँगा कि आजकल लोगों को दांतों से जो संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं उनसे बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आईएस मेडिकेयर हॉस्पिटल की तरफ से? हम यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से एक तो थैंक यू कहती हूँ मैं, सर ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया फॉर डेंटल चेकअप कैंप। और मैं ये एडवाइस करूँगी लोगों की वो प्रॉपर ब्रशिंग करें। ब्रशिंग जो है लोगों की वो हार्ड ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो एक सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रशेज़ यूज़ करें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा दांतों पे। और टैटल फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें हो रही हैं, कैल्कुलस प्लाक, पायरिया फॉर्मेशन, इन चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली ब्रशिंग प्रॉपर ज़रूरी है, जो कि हर डॉक्टर सलाह नहीं देता, बट एक छोटी छोटी चीज़ बताई जाए हर पेशेंट को ताकि वो ब्रशिंग भी सही करें और आगे उनको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आपकी ज़रूरत होगी। हाँ जी, मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है या माँ का स्तनपान, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि जब बोतल से अगर दूध पिलाया गया, एक तो वह न्यूट्रिशन को रहने जाएगा, दूसरा दांतों की बनावट में फर्क पड़ता है बॉटल फीडिंग से, ठीक है, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। दूसरा बच्चों को हर बार मीठा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, चाहे वो दूध में डालने वाला, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कंपनी वाले केस ठोक देंगे मेरे ऊपर कि दूध में तरह तरह के पाउडर डाले जाते हैं, बहुत मीठे होते हैं। दूसरा, माँ बाप की मिठाई, भाई हम लोगों ने तो गुड़ खाया, अब जो है हम दांतों से कर लिया करते थे क्या, अब जो अब बच्चे जो हैं वो टॉफियाँ खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफियाँ दांतों में फंस जाती हैं। अब टॉफी खाने के बाद दांतों को ब्रश कराया जाए, ब्रश कराया जाए। सिलिकॉन ब्रश आती है आजकल जो फिंगर में डाल के आप चेरियो पेस्ट, अच्छा कोई भी पेस्ट जो पेशेंट के अगर बच्चे के मुंह में भी जाता है, जैसे गर्लफ्रेंड है, प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की, जैसे कोलगेट एनियल, ये सब ब्रशेज अभी पेस्ट वगैरह यूज़ ना कराएं। एक प्रॉपर नाम तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बच्चे को ब्रशिंग स्टार्टिंग से ही कराई जाए, प्रॉपर ब्रशिंग। और मीठा जो है चिपकने वाली टॉफियाँ हैं, ये जो है ये सब चीज़ें अवॉइड की सर, टूथपेस्ट में चीज़ देखी जाती है फ्लोराइड, हाँ जी, तो क्या सच में हार्मफुल होता है? फ्लोराइड तो कितना उसकी क्वांटिटी वाला लेना अगर चाहिए? ज़्यादा फ्लोराइड होगा तो नुकसान करेगा, ना हो तो दांतों में कैरियर, ये दो धारी तलवार है। तो कहते हैं लेस देन 1000 ppm। अगर वो खा लेंगे तो फ्लोरो, बहुत ज़्यादा खाने पर फ्लोरोसिस नाम की बीमारी जो हड्डियों को दांतों से खुगला देगी। फ्लोरोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लोराइड नहीं होगा तो दांतों में कीड़ा लगेगा। तो एक बैलेंस होता है, वो कितना होता है, 999 कितना होता है बताओ? 999 समथिंग हाँ, BPM होता है, वो होना चाहिए। लेस देन 1000 ppm। हाँ, Less than वो 1000 बेहतर रहेगा। फिर हम लोगों ने देख के दांतों की है, हमें तो दांत आज भी ठीक है, वो कोई खा नहीं। फ्लोरोसिस
ज़्यादा भी ना और कम भी नहीं, पानी की वजह से किसी के रूप में दांतों में कोल्ड ड्रिंक से भी ऑलमोस्ट ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बोनिक एसिड होता है, वो दांतों की लाइनिंग को गला देगा। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है मैम, इस कैंप में ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट आपके यहाँ देखने को मिल रहा है? जनरल पेशेंट्स आए थे, तो फीवर आजकल फैला हुआ है डेंगू का, टाइफाइड का, उसके आए थे, गायनी के इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आए थे, और उनके फीवर के बच्चे भी आए थे। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है हमारे बच्चों में। और इसके अलावा ऑर्थो के कुछ पेशेंट्स आए थे, जॉइंट पेन्स की आई थी कुछ लेडीज, और हाँ जी साइकोलॉजिस्ट के भी आए थे। ये एक चीज़ हम भूलते जा रहे हैं, फिर मैं बीच में मैं इजाज़त से बोलना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ को हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। डिप्रेशन आज की तारीख में कहीं 25 से 35% आबादी को डिप्रेशन है या कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई हम बताएंगे तो समाज में बदनामी होगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब तक साइकोथेरेपी नहीं जाएंगी, मिलेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। हमारे पास आईएस मेडिकल हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट 3 साइकोलॉजिस्ट की टीम है, प्रॉपर टीम है, तो काफ़ी डिमांड की है। इसको भी एक दूसरे बीमारी की तरह ही माने, इसका कोई वो नहीं है कि समाज में आपकी बदनामी होगी, और हर डिप्रेशन को मतलब पागल नहीं है। साइकोथेरेपी से फिर आप इवन इन योर प्रोफेशन आप डीलिंग में भी हेल्प होता है कि किस तरह से वो साइकोथेरेपी से आप बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उसमें भी साइकोथेरेपी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हर दिमागी मरीज पागल नहीं है। जैसे आजकल समाज में सोचते हम जाएंगे तो पड़ोसी कहेंगे ये पागल है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो डिप्रेशन भी पागलपन भी बहुत ही अलग चीज़ है। तो अगर किसी को भी मानसिक स्वास्थ्य में समस्या है तो यहाँ पर 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, आए बिल्कुल, और अच्छा इलाज हो रहा है। सर, जो कैंप चल रहा है, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या अभी? सर हमारा जो है ये हमने अपना कोशिश है, देखो आगे चल पाएगा कितना नहीं। मेरा जो ये है कि सैटरडे को मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से जो भी काम मैं करूँ सैटरडे के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से रहे। एटलीस्ट आपके ओपीडी मैं फ्री रखूँ डॉक्टर्स की, जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज़ सैटरडे को फ्री करो। अगर वो कहते हैं पेमेंट लेना है तो मैं पेमेंट दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटरडे को अब जैसे कि पिछले बार हमने जो है एक गेस्ट लाए थे, इस बार हमने जो है राकेश दौलताबाद को हमने बुलाया हुआ है। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, हमारा जो रिक्वेस्ट रहेगी वो है, किसको बुलाना है? अमित हैं राहुल जी से हमारी बात चल रही है, तो शायद कोशिश है वो आ जाएँ। एक अपने पहलवान